नमस्कार मित्रों। जब लियो के बारे में पहली बार सुना था तो उसी पल मेरे मन में इसे देखने की उत्सुकता जाग गई थी, क्योंकि ये कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है और ये यूनिवर्स पागलपन के हद को पार कर जाने वाला एक्शन दिखाता है। इस यूनिवर्स की पिछली दोनों फिल्में कैथी और विक्रम भयंकर एक्शन से भरी हुई थीं, और जब लियो का टीजर आया था तो उसने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन इसका ट्रेलर मुझे उतना आकर्षक नहीं लगा था। मैंने आप लोगों से चर्चा भी की थी इस बात पर, इसीलिए बिना किसी अधिक आशा के मैं इसे देखने को गया, और जो मैंने देखा वो बिल्कुल अलग था। मैं इसे देखने के बाद ये आराम से कह सकता हूँ कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने का पूर्ण अधिकारी है यह फिल्म। एक्शन प्रेमियों को एक विशेष अनुभव देती है यह फिल्म। थलापति विजय का स्टाइल, उनका अभिनय, उनका एक्शन सब कुछ अलग ही लेवल का है। पूरे थिएटर में उनके डायलॉग्स पर, उनके एक्शन सीन्स पर लोग तालियां बजा रहे थे। फिल्म के अंदर कॉफी शॉप में एक सीन है जहां पर वो अपनी बेटी को बचाते हैं, और जिस प्रकार से वो अपनी बेटी को बचाते हैं उसे देखकर शायद ही कोई हो जिसने तालियां ना बजाई हों। मित्रों, यदि मैं फिल्म की थोड़ी सी कहानी बताऊं तो पार्थिबन नाम का एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत शांति और प्रेम के साथ रहता है। लेकिन उसके इस शांतिप्रिय जीवन में भूचाल तब आ जाता है जब क्रिमिनल्स की एक गैंग उसे पार्थिबन नहीं बल्कि लियो समझने लगती है। वो सब लोग मिलकर साम दाम दंडभेद का प्रयोग करके बार बार ये प्रयास करते हैं कि पार्थिबन ये स्वीकार कर ले कि वो ही लियो है, जिस कारण से पार्थिबन का परिवार बड़े संकट में आ जाता है। अब अपने परिवार से इतना प्यार करने वाला पार्थिबन क्या करेगा? क्या वो वास्तव में लियो ही है और पार्थिबन बनकर सबको भ्रमित कर रहा है, या फिर ये क्रिमिनल्स की जो गैंग है इसे ही कोई भ्रम हो गया है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर ये लियो है कौन और क्रिमिनल्स के साथ उसका क्या संबंध था? अगर सच में वो पार्थिबन बन गया है तो आखिर क्यों उसे ऐसा करना पड़ा? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो फिल्म देखने के लिए जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आप निराश तो बिल्कुल नहीं होगे, बल्कि आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी, एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, आपने कुछ अच्छा देखा। फिल्म देखते हुए एक पल को तो मुझे लगा था कि इसमें भी केजीएफ या पुष्पा के तरह माफिया को ही हीरो बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की कहानी यू टर्न लेकर एक सही रास्ता पकड़ती है, जिसे देखकर व्यक्तिगत रूप से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अंत में फिल्म ये भी बता देती है कि लियो की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। संभवतः ये तो उसकी कहानी का आरंभ है। उसकी कहानी अभी और बाकी है, आगे चलेगी। लेकिन अब इस कहानी में आगे क्या क्या होगा वो जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों की। जहां तक लियो को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 8 सितारे दूंगा। मित्रों, इस फिल्म को देखने का मेरा अनुभव तो शानदार रहा। आपका अनुभव कैसा रहा ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि कैथी, विक्रम और इन तीनों में से वो कौन सी फिल्म है जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, इन तीनों में ही नंबर 1 स्थान देना चाहेंगे। जो भी आपके मन में है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।